अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव रियासती वज़रा और ओहदेदारों के साथ आज नई दिल्ली पहुंच गए। चीफ मिनिस्टर नई दिल्ली में 3 ता 4 दिन क़याम कर सकते हैं। बावसूख ज़राए के मुताबिक किसानों से धान की खरीदी के मसले पर केसीआर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। मरकज से धान की खरीदी के सिलसिले में मौक़ूफ़ वाज़े करने का केसीआर मुतालबा कर रहे हैं। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से तेलंगाना के लिए धान की खरीदी से मुताल्लिक़ नशाना का ऐलान करने पर जोर देने के लिए केसीआर साथी वज़रा और ओहदेदारों की टीम के साथ नई दिल्ली पहुंच गए। तेलंगाना में किसान कई दिन से धान की खरीदी के मुंतज़िर हैं और बारिश के नतीजे में धान में मोलका फूट रहा है। मरकजी हुकूमत के फैसले के बाद ही तेलंगाना हुकूमत धान की खरीदी और रबी की फसल के बारे में किसानों की रहनुमाई करेगी। चीफ जस्टिस तेलंगाना हाई कोर्ट जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने हुसैन सागर में आलूदगी पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि हुकूमत अगरचे के आलूदगी के खात्मे के लिए बुलंदबांग दावे करती है, लेकिन मैं 5 मिनट भी हुसैन सागर के पास ठहर नहीं सका। चीफ जस्टिस ने रियासत में सेहत और सफाई का माहौल और आलूदगी से पाक करने हुकूमत के साथ हर शहरी को अपनी जिम्मेदारी अदा करने का मशवरा दिया। उन्होंने नामपल्ली गगन विहार में रियासती माहौलियाती एम्प्लॉयमेंट अथॉरिटी के नए दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया। अथॉरिटी सदस्य जस्टिस प्रकाश भी मौजूद थे। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा कि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और आलूदगी के खात्मे के लिए सिर्फ हुकूमत पर जिम्मेदारी आयद करने के बजाय हर किसी को अपना हिस्सा अदा करना चाहिए और उसे हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझे। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में आइंदा 2 दिनों में हल्की और तेज बारिश के अलावा मूसलाधार बारिश के इम्कानात हैं। महकमे मौसमियात ने बताया कि बेशतर अजला में मतला अबर आलूद हो सकता है और आइंदा 48 घंटों में मौसम में मजीद तब्दीलियों का खदशा है। अजला में गुज़िश्ता 72 घंटों में मतला अबर आलूद है और हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो रही है। कई मुकामात पर दर्जे हरारत में गिरावट आई है। कहा जा रहा है कि आइंदा 3 दिनों में दर्जे हरारत में मजीद गिरावट आएगी। दोनों शहरों में दिन में दर्जे हरारत 22 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने लगा है और नवाही इलाकों में रात देर गए दर्जे हरारत में भारी गिरावट आने लगी है। सुबह में दर्जे हरारत 12 डिग्री तक भी पहुंच रहा है। बास इलाकों में दर्जे हरारत 10 डिग्री से भी कम दर्ज किया गया है। शहर के वनस्थलीपुरम, नाचारम, मल्लागुड़ा, उप्पल और विद्यानगर, राजेंद्र नगर, अत्तापुर, आरामघर, शास्त्रीपुरम के अलावा दिगर इलाकों में रात के औकात में सर्दी में इजाफा हुआ है। कोत्तागुड़म जिले में जंगलाती इलाके के करीब गांव में शेर की नकलो हरकत की इत्तला मिली है, जिससे अवाम में खौफ पैदा हो गया है। कहा गया है कि गुज़िश्ता चंद दिनों में शेर की नकलो हरकत का पता चला है। टेगुलापल्ली मंडल में मुसलसल 2 दिन से शेर देखा जा रहा है। हुक्काम ने अवाम को चौकस रहने की हिदायत दी है। अदाकार प्रकाश राज ने, जो किसानों के मुसलसल तायद करते रहे हैं, आज कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की माजरत ख्वाही काफ़ी नहीं है और इन्हें अमवात की जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। रियासती वजीर KTR ने एक ट्वीट करके चीफ मिनिस्टर KCR की जानिब से मतूफी किसानों की माली इमदाद के फैसले की सताइश की गई थी। इस पर अपने रद्दमल का इजहार करते हुए प्रकाश राज ने अपने ट्वीट में कहा कि वजीर आज़म की माजरत काफ़ी नहीं है और इन्हें अमवात की जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। तेलंगाना में गरीब आवाम को मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम करने के लिए हुकूमत ने आरोग्यश्री के तहत इलाज की हद में इजाफे का फैसला किया है। बावसूख ज़राए के मुताबिक आरोग्यश्री के तहत फिलवक्त 2 लाख रुपए तक इलाज मुफ्त हासिल किया जा सकता है। हुकूमत इसे 5 लाख रुपए तक इजाफा करने का मंसूबा रखती है ताकि गरीब आवाम को कई अमराज का मुफ्त इलाज यकीनी हो सके। रियासत में मुख्तलिफ गोशों से यह मुतालबा किया जा रहा है कि इलाज की हद में इजाफा किया जाए, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आवाम को संगीन अमराज के मुकम्मल इलाज में 2 लाख की हद काफ़ी नहीं है। बताया जाता है कि हुकूमत नेटवर्क हॉस्पिटल से इस सिलसिले में तफसीलात हासिल कर रही हैं ताकि उनकी तजावीज़ को पेश नज़र रखते हुए फैसला किया जा सके। मुख्तलिफ सरकारी महकमे जात ओल्ड एज होम में तब्दीली हो रहे हैं, क्योंकि हुकूमत नए तकर्रुरात की बजाय सबकदोश मुलाजिमीन की खिदमत हासिल कर रही है, जो नौजवानों को मुलाजिमतों से महरूम रखने के बराबर है। मुख्तलिफ महकमे जात की सूरत हाल बिलखुसूस महकमे बल्दे नज़्म व नस्क, हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, मजलिस बल्दिया अज़ीमतर हैदराबाद, महकमे अक़लियती बहबूद, तेलंगाना माइनॉरिटीज रेसिडेंशियल स्कूल्स एजुकेशन सोसाइटी, महकमे माल और दिगर कई महकमे जात हैं जहां सबकदोश मुलाजिमीन की बाज़ाबत कारी की जा रही है। इससे नौजवानों को मौक़े नहीं मिल रहे हैं। हुकूमत से मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात के ऐलान किए जा रहे हैं, लेकिन एलामिया की इजराई में टाल मटोल से ऐसा महसूस होता है कि इसके लिए अभी वक्त लग सकता है।
हाई कोर्ट ने मैटरनिटी हॉस्पिटल कोठी में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का जायजा लेने एडवोकेट के किरण माही को दौरे के बाद रिपोर्ट पेश करने की जिम्मेदारी दी। वकील को जिम्मेदारी दी गई है कि वो हॉस्पिटल में बिस्तरों की दस्तयाबी, मेडिकल एंड बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और हामिला खवातीन को दाखिले से इनकार से मुताल्लिक उमूर का जायजा लें। कई शिकायत मिली है कि हामिला खवातीन को बिस्तरे की अदम दस्तयाबी के नतीजे में हॉस्पिटल के बाहर क़याम पजीर होना पड़ रहा है। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस राजशेखर रेड्डी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने साल 2016 में कबूल करदा अदालत की जानिब से अज़-खुद मफाद आम्मा की दरख्वास्त की अखबारात में रिपोर्ट्स की बुनियाद पर यह दरख्वास्त पेश की गई थी, जिसमें कहा गया कि हामिला खवातीन को कई एक दुश्वारियों का सामना है। हुक्काम खवातीन को दरख्तों के नीचे क़याम पर मजबूर कर रहे हैं और बिस्तरों की कमी का बहाना बनाया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल स्टाफ की कमी की शिकायत की गई। हाई कोर्ट ने साल 2016 में 2 खातून वकला को दौरा करके रिपोर्ट पेश करने की जिम्मेदारी दी थी। रिपोर्ट में दवाखानों की अबतर सूरत हाल का जिक्र किया गया है, जिस पर हाई कोर्ट ने हुकूमत को सहूलतों की फराहमी की हिदायत दी थी। हाल में हुकूमत ने हलफनामा दाखिल किया और सहूलतों की इत्तला दी। हुकूमत से तफसीलात बयान करने के बावजूद चीफ जस्टिस ने ताज़ा सूरत हाल जानने एडवोकेट किरण माही को दौरे की जिम्मेदारी दी है। तेलंगाना स्टेट प्लानिंग बोर्ड के नायब सदर नशीन बी विनोद कुमार ने दस्तूर की दफा 130 में पार्लियामेंट के जरिए तरमीम का मुतालबा किया ताकि सदर जमहूरिया को मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद में सुप्रीम कोर्ट के इलाकाई बेंच के क़याम के इख्तियारात हासिल हों। उन्होंने कहा कि अवाम को बेहतर इंसाफ रसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट के इलाकाई बेंच तीनों रियासतों में कायम करने का तवील अरसे से मुतालबा किया जा रहा है। दफा 130 में तरमीम के जरिए इस सिलसिले में सदर जमहूरिया को इख्तियारात दिए जा सकते हैं। विनोद कुमार हिंदुस्तान में अदलिया को गैर मरकूज करने के मौजू पर साउथ इंडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अवाम के लिए सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ हासिल करना दुश्वारकुन मरहला है, लिहाजा अवाम की सहूलत के लिए सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस अहम शहरों में कायम किए जाएं। उन्होंने बताया कि दस्तूर की दफा 130 के तहत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस के क़याम के सिलसिले में सदर जमहूरिया से मुशावरत के बाद फैसले का इख्तियार हासिल है। कोरोना टीका की दूसरी खुराक देने के लिए जीएचएमसी हुदूद में आज 22 नवंबर पीर से खुसूसी मुहिम शुरू की जाएगी। इस मुहिम के दौरान पहली खुराक लेने और मुकर्ररा वक्त मुकम्मल करने वाले अफराद को दूसरी खुराक दी जाएगी। जीएचएमसी ने इस सिलसिले में रियासती महकमे सेहत के साथ इश्तराक किया है। बस्ती दवाखानों, मौजूदा टीका अंदाजी मराकिस और दूसरे सरकारी शहरी निगहदाश्त सेहत के मराकिस पर टीके की दूसरी खुराक दी जाएगी। इस मुहिम के तहत जुमला 4846 रिहायशी इलाकों का अहाता किया जाएगा। जीएचएमसी की जानिब से घर घर सर्वे भी किया जाएगा ताकि अहले अफराद का पता चलाया जा सके। अगर किसी घर में अहले अफराद टीका ले चुके हों तो उनके दरवाजे पर एक स्टिकर चिपका किया जाएगा। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।